हाय, दिस इज ऐश्वर्या खरे और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। बट इस शो में सब कुछ है, लाइक देयर इज एवरीथिंग। और एक मेंटल चैलेंज, एक इमोशनल चैलेंज है, एक फिजिकल चैलेंज है। तो वो हर तरीके से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के। As a woman, if I ask how much traditional or modern you are? माई थिंकिंग, माई अपब्रिंगिंग, द वे आई कैरी माई सेल्फ, वो सारा मेरा थोड़ा सा ट्रेडिशनल साइड है। कुछ खत्म होता है तभी कुछ नया शुरू होता है, और ये शो मेरे लिए एक्चुअली यही सेइंग को सही कर रहा है, ट्रू है उसके लिए। Hi guys, welcome to Filmy Beat. This is Kinnari Singh in conversation with Aishwarya. Hi. Aishwarya, welcome to Filmy Beat. Thank you so much. And a big congratulations for this show. Yeah. सबसे पहले तो हाँ, ये शो का लॉन्च है, लेकिन आज भी जो आपके फैंस हैं, जो आपके व्यूवर्स हैं, आज भी वो आपको आपके पुराना जो शो है उसके लिए बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो उन फैंस को सबसे पहले क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया है। और मुझे पता है कि आप सब भाग्यलक्ष्मी के एंड होने से काफ़ी दुखी हैं, और मैं भी आपके साथ उतनी ही दुखी थी। लेकिन ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। तो कहीं ना कुछ ख़त्म होता है तभी कुछ नया शुरू होता है, और ये शो मेरे लिए एक्चुअली यही सेइंग को सही कर रहा है, ट्रू है उसके लिए। तो मैं अब मैं थोड़ी ठीक हूँ। आई थिंक अब आप लोग भी मुझे दोबारा देखेंगे तो आप लोग भी ठीक हो जाएंगे। Any specific reason for choosing this show? So basically after Bhagyalakshmi I thought that I wanted to do something different. ऐसा नहीं था कि मुझे रियलिटी शो करना है, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था, और मुझे तो ऐसा लगता भी नहीं था कि मैं रियलिटी शो के लिए कट आउट हूँ। लेकिन ये शो का जब मैंने कॉन्सेप्ट सुना मुझे जी की तरफ से, क्योंकि लक्ष्मी जस्ट अभी ख़त्म हुआ था, और मुझे जी पर ही एक लक्ष्मी की इमेज ब्रेक करके मुझे अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि शो का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है, अदर देन ऑल जो भी बाकी सारे रियलिटी शोज अभी तक आए हैं और हमने देखे हैं, वो शायद एक कुछ घर में एसोसिएट हैं, कुछ टास्क एसोसिएटेड हैं, बट इस शो में सब कुछ है, लाइक देयर इज़ एवरीथिंग। और एक मेंटल चैलेंज, एक इमोशनल चैलेंज है, एक फिजिकल चैलेंज है। तो वो हर तरीके से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो घूमने मतलब एक अपनी कनेक्शंस बनाना मुझे अच्छा लगता है। तो अपने ही घर में, अपने ही रूट्स में वो कनेक्शंस बनाना मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें, इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो चीज़ें मुझे पसंद हैं वो ये शो मुझे दे रहा है, तो इसीलिए मैंने शो किया। While growing up, do you remember एक वो कौन सी ट्रेडिशनल चीज़ थी जो आप एज अ फैमिली आप लोग बहुत करते थे ना, आप लोग बहुत इंजॉय करते थे वो साथ में करना? नॉट जस्ट बचपन में, बट अभी तक इट्स अ ट्रेडिशन इन आवर फैमिली कि हर दिवाली पे सारी, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, कुछ ऐसे 70-75 लोग सिर्फ हमारी फैमिली में हैं। अच्छा। तो सब लोग मेरे घर पे आते हैं, मतलब हमारे घर पे, एंड 3 days सब हमारे घर पे ही रुकते हैं। और हर जो छोटी दिवाली होती है, जो हमारा धनतेरस होती है, वो सब साथ में मनाते हैं हम लोग। और सबका खाना भी वहीं होता है, और सब लोग फिर रात में गेम्स भी खेलते हैं, तंबोला होता है। तो वो एक ट्रेडिशन है जो बचपन से लेके आज तक चला आ रहा है मेरे घर पे। तो आई थिंक वो एक सबसे फेवरेट memory है मेरी। You know, as a woman, if I ask how much traditional or modern you are? Okay. Yeah, like if you have to sum up yourself as a woman. I think I would, अगर आप ऐसे मुझे बोलो कि चूज़ करने के लिए, तो आई थिंक आई वुड गो टूवर्ड्स अ लिटिल ट्रेडिशनल साइड पे। माई थिंकिंग, माई अपब्रिंगिंग, द वे आई कैरी माई सेल्फ, वो सारा मेरा थोड़ा सा ट्रेडिशनल साइड पे है। बट बिकॉज आई एम सो इंडिपेंडेंट इन लाइफ नाउ दैट आई हैव कम टू बॉम्बे, और मुझे 11 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, तो बहुत सारी मेरी थिंकिंग बहुत मॉडर्नाइज हो गई है। नॉट जस्ट इन द वे आई, मतलब आई पोर्ट्रे माई सेल्फ, बट कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, वो थिंकिंग नहीं है अब। तो उस तरीके में मैं मॉडर्न हो गई हूँ। शायद मेरी फैमिली में अभी भी लोग होंगे, अब मेरे मम्मी पापा ऐसे नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है कि मैं कितना काम करती हूँ, मैं अकेले सब कुछ कर लेती हूँ, मतलब आई कैन डू एनीथिंग ऑन माई ओन, आई डोंट नीड हेल्प। तो मेरी वो थिंकिंग है, तो आई थिंक इसे आप मॉडर्न थिंकिंग कह सकते हो। तो वो इट्स अ मिक्सचर, बट आई वुड ऑलवेज बी अ लिटिल बिट ऑन द ट्रेडिशनल साइड। Right. But you know, Aishwarya, in today's era, while we are
are on the path of, you know, becoming more modernized, you know, we the millennial, we the Gen Z, we are feeling somewhere कि हमारे ना थोड़े ट्रेडिशनल वैल्यूज़ छूट रहे हैं, वो वैल्यूज़ जो बहुत ज़रूरी है एज एन इंडिविजुअल। ऐसा कोई भी ट्रेडिशन है, ऐसा कोई भी कल्चर है या वैल्यूज़ है जो आपको लगता है जो छूट रहा है एंड यू थिंक इट इज़ हाई टाइम कि या तो उसे लाया जाए, और अगर अभी भी है तो उसे हमें सेव करके रखना चाहिए? मुझे लगता है बिकॉज आई कम फ्रॉम सच अ बिग स्ट्रॉन्ग फैमिली, मुझे लगता है कि वो जो एक फैमिली कनेक्शन होता था ना, वो अब बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज में ना डिवाइड हो गया है। तो बिकॉज द चिल्ड्रन आर स्टेइंग सो मच अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स एट सच अ यंग एज, और बात नहीं करते अपने पेरेंट्स से, तो वो कहीं ना कहीं आपकी अपब्रिंगिंग में इम्पैक्ट करता ही है। बिकॉज ये ही ग्रोइंग एज होती है व्हेन यू लीव द हाउस एंड यू गेट आउट ऑफ द हाउस। अगर आप अपने पेरेंट्स से बात, मैं अपने पेरेंट्स से लिटरली रोज़ बात करती हूँ, अभी तक करती हूँ, और मैं बिल्कुल भी सीक्रेट कीपर नहीं हूँ, उन्हें पता होता है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, पर वो कभी किसी चीज़ के लिए मुझे मना नहीं करते। इनफैक्ट वो मुझे एडवाइस ही करते हैं। आई नो सबके पेरेंट्स भी ऐसे नहीं होते हैं, तो हमें नॉट जस्ट द चिल्ड्रन बट आई थिंक वो पेरेंट्स की भी थिंकिंग थोड़ी सी वो चेंज करनी पड़ेगी ताकि हम एक वो बैलेंस ला पाएँ। तो वो एक चीज़ है जो धीरे धीरे जा रही है, क्योंकि कनेक्शन ब्रेक हो रहा है। आई थिंक उस चीज़ को हमें, बट यू नो व्हाट, बिकॉज नाउ अब जैसे मैं ऐसा सोच रही हूँ, द मिलेनियल्स और द जेनजीज जब ये पेरेंट्स बनेंगे ना, हम सबकी थिंकिंग ऐसी ही है, तो आई थिंक टाइम्स विल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा कि वो अपने बच्चों को ऐसे ही रखेंगे कि वी आर फ्रेंड्स, प्लीज टॉक टू मी। राइट। ओके, लास्ट फ्यू क्वेश्चन। वी ऑल नो लक्ष्मी कितनी ट्रेडिशनली आपका जो कैरेक्टर था, चाहे वो घर का काम हो या कुछ भी हो। अगर हम ऐश्वर्या के बारे में बात करें, घर के कामों में या साफ सफाई में जो एक बेसिक का होता है, आप उसमें कितने प्रो हो? मैं प्रो नहीं हूँ क्योंकि मैं कुछ करती नहीं हूँ। फर्स्ट थिंग, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं इतनी बिजी होती हूँ, तो पीपल डू द जॉब फॉर मी, बट ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है। हाँ, मैं मतलब 100% मम्मी टाइप नहीं कर पाऊंगी, बट मैं अपने लेवल का कर लूंगी, तो उतना मुझे आता है। बट हाँ, मैं करती नहीं हूँ एक्चुअली। मैं थोड़ी लेजी हूँ, मुझे टाइम मिलता है मैं सो जाती हूँ। आई वुड प्रेफर स्लीपिंग rather than doing लक्ष्मी वाले काम। मैं खाना वाना नहीं बनाना आता मुझे, मैं मंगा लूंगी, खिला दूंगी, पर मैं बना नहीं पाऊंगी। तो मैं थोड़ी सी आराम पसंद इंसान हूँ। पर जब ये शो में पार्टिसिपेट करोगे, आई एम श्योर खाना बनाना एक टास्क आपको होगा खुद से। अगर यू नो आप जेन्युइनली कुछ लोगों को बना के खिला सके, ऑल्दो आपको आता है या नहीं आता है, बट वो मन इच्छा अगर कुछ बना के गाँव वालों को खिला सके, तो क्या बनाओगे आप? सूजी का हलवा, वो मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे बनाना भी आता है, सिंपल भी है, एंड आई थिंक वो मेरे हाथ में उसका टेस्ट है, तो मैं वो बना सकती हूँ। Okay, lastly, you know, as I started with Bhagyalakshmi, I want to end this with Bhagyalakshmi. You know, you are now with a different show. Of course, Rohit has his different journey. Right. But how much do you miss Rohit as a co-actor and a friend? This question is for the Bhagyalakshmi. Oh, a lot. Actually, ऐसा लगता, आई नो दैट भाग्यलक्ष्मी इज कम टू एन एंड, हम रोज नहीं मिल पाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमारा रोज नहीं मिलने की वजह से हमारा कनेक्शन ब्रेक हो गया है, क्योंकि 4 साल कम टाइम नहीं होता है। नॉट जस्ट विथ रोहित बट विथ अमन, विथ मुनीरा, विथ स्मिता मैम, विथ पारुल मैम, एवरीबडी, वी वर अ फैमिली वहाँ पे। एंड ऐसा अभी भी उन लोगों के फोन्स आते हैं, तो वी स्टार्ट टॉकिंग वेयर वी लेफ्ट ऑफ, वी पिक अप फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इट आउट। मतलब जो हमारी कॉन्वर्सेशन लास्ट वीक है, हम बहुत ही नॉर्मल, ऐसा है कि हम हाँ रोज ही तो बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, दो एवरीबडी इज बिजी। बट अभी भी जैसे मैं जा रही हूँ और उसे पता है कि अब 2.5-3 महीने बात नहीं हो पाएगी, तो उसे कभी भी कुछ याद आता है ना कि ओ ये रख लेना, ओ या ये रह जाएगा, तो ही मैसेजेस में कि सुन ये रख लेना, एंड ये इससे ये बात कर लेना, एंड टॉक टू द स्टाइलिस्ट अबाउट दिस एंड दैट। तो ही कीप्स गिविंग मी सजेशंस, तो अभी भी वैसा ही है, एंड आई एम श्योर 2.5 महीने के आने के बाद भी ही विल बी लाइक दैट ओनली, एंड आई विश दैट वी कंटिन्यू दिस फ्रेंडशिप बिकॉज इट्स रियली स्पेशल, एंड बहुत मेरे लिए बहुत मायने रखती है रोहित और मेरी फ्रेंडशिप, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट ही स्टिल अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। हम ऐसे ड्रिफ्ट अपार्ट नहीं हुए कोई भी, तो वो बहुत अच्छी एक चीज़ हुई है। इस शो के बाद फैन सीजन 2 एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाग्यलक्ष्मी का? इस शो के बाद, अभी तो ऑफकोर्स आप इस शो में बिजी हो। एक्सपेक्ट तो सब कर सकते हैं यार, मन से प्रार्थना करो, कुछ अच्छी चीज अगर होनी होगी ना तो 100% हो जाएगी। On this note, Aishwarya, I wish you all the best. Thank you so Anything much, you want to say to the viewers, fans की जब आपको इस शो में देखें तो दिल और दिमाग में क्या उम्मीद रखें? मैं ये कहना चाहती हूँ टू ऑल द व्यूअर्स एंड ऑल माई फैंस ऑफ छोरियाँ चली गाँव कि
आप प्लीज़ मुझे लक्ष्मी के नज़रिए से मत देखो, वरना मैं शायद आपको पसंद नहीं आऊँगी, बट प्लीज़ एक्सेप्ट द गुड एंड द बैड दैट प्रॉबली विल कम आउट इन दिस शो. आई विल ट्राई कि कुछ भी बैड ना निकले, बट कभी कभी हमारे सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती, तो प्लीज़ मुझे खूब सारा प्यार दीजिए, और अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो माफ़ी दीजिए, बट प्यार ज़्यादा दीजिए. थैंक यू.